अच्छा, बच्चे आ रहे हैं मतलब वेट करो बच्चा। चलें इसके बाद करते हैं ठीक है। तो फिर से मतलब 30 बच्चे आ गए। हेलो, सबको आवाज आ रही है? ठीक हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है। आज की जो डिजीज है, नाम पहले मैं लिख दूं उसका, तो बड़ी फेमस है। अबू बकर ने पहले पूछा भी था इसके बारे में, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटोस, जिसे वो क्या पूछा था अबू बकर के? ठीक है, अगेला जो अर्ली ब्लाइट होती है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले एक मिनट मैंने बात करेंगे, ठीक है पहले। अब अगर आपको याद हो, मैंने आपको कि किस डिजीज की वजह से प्लांट पैथोलॉजी जो सामने आई, याद है ना? शायद किसको इतने लोग और वो जो डिजीज जो इतने 18 जिसके बाद
Anche per me c'è ma fatti per lei. Uਧਰ ਪੈਰਾ ਫਰਕਿਆ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਥੀਆਂ ਹੀ ਸੰਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਫੇਰੇ ਮਾਰੋ ਕੰਮ ਸੂਤਰ ਆਇਆ ਜਵਾਰ ਹਲਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਲਾਏ ਟਿਕਟ ਕੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤਾਂ ਹਲਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਚ ਆਇਓ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚੌਂਕ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਆ ਘਰ ਚੱਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੇਈ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਵੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਲੇ ਖੂਟੇ ਆਈ ਪਈ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੁੰਡ ਪੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਟਾਵਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸਿੰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਨਾ ਸਿਗਨਲ ਨਾ ਚੱਕੀ ਕਿ ਚੱਕ ਮਾਰ ਲਈ ਤੇ ਸਾਫਾ ਚੱਕ ਮਾਰਦਾ
हार्वेस्ट भी कर लेना आप, तो उसके बाद भी वो रॉटिंग चलती रहती है, रॉटिंग चलती रहती है। रिपीट करेगा कि मतलब मैं रिपीट करता हूँ, रिपीट करता हूँ। मैंने बताया कि ट्यूबर पे आपको वाटर सोक्ड लेजेंड बना हुआ नजर आता है, ये बात समझ आ गई ना। वो जो वाटर सोक्ड स्पॉट बन रहे होते हैं वो बेसिकली कहते हैं कि ऊपर से ऐसे लगता है जैसे पर्पलिश या ब्राउनिश ग्रोथ है उसके ऊपर जो उसकी स्किन है, ठीक है। और अगर हम उसको मैं बताता हूँ, मैं बात बता रहा हूँ। देखिए मैं इस बात को कंप्लीट ही करने लगा था। पूरी बात को दोबारा सुनो, मैं ट्यूबर वाली बात को रिपीट करता हूँ, पूरी बात दोबारा सुनो। आपके पास जो ट्यूबर था उस पर सिम्टम्स आने शुरू हुए। ट्यूबर फील्ड के अंदर है, अभी सपोज कर लें, ठीक है, सॉइल के अंदर है। यार एक मिनट पानी भी रोक कर हाँ जी, आवाज आ रही है सबको, ठीक है। ट्यूबर की बात करता हूँ। सपोज कर लें आपके फील्ड है, इमेजिन करो माइंड में, और क्रॉप लगी हुई है वहां पे, ठीक है। अब ऊपर तो क्रॉप पर, नीचे पोटैटो है, ऊपर आपको सिम्टम नजर आना शुरू हो गए। आपने वो समझ गए ये सिम्टम आ गए, पोटैटो के लिए और सिम्टम साथ देखते हैं आप। अब अगर आप उसके पोटैटो को वहां से अप्रूव करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, पोटैटो निकालते हैं फील्ड में से, एक आध पौधे के निकाल लेते हैं और अर्ली स्टेज इन्फेक्शन की, तो आपको ये नजर आएगा कि पोटैटो के ऊपर, ट्यूबर के ऊपर जो उसकी स्किन होती है, ठीक है, वैसे वो किस तरह की, वो लाइट ब्राउन से कलर की होती है, लेकिन आपको उसके ऊपर ना ब्राउनिश या फिर पर्पलिश ब्लॉज बनते हुए नजर आए, ठीक है। ब्लॉज का मतलब वो ब्लॉज जैसे मैंने सिम्टम दिखाई थी पिछले जमाने में क्लास में। अब अगर हम उसको ब्लॉज को रिमूव करते हैं तो उसके नीचे मुझे क्या मिलता है, वाटर सोक्ड स्पॉट मिलता है। तो जो वाटर सोक्ड स्पॉट होता है उसमें क्या होता है बेसिकली कि जो टिश्यू है, पोटैटो का टिश्यू है, वो रेडिश ब्राउन हो चुका है, ठीक है, रेडिश ब्राउन हो चुका था वो टिश्यू। और आहिस्ता आहिस्ता वो जो स्पॉट, जो अर्ली स्टेज पे आपको स्पॉट मिला, वो अगर लेटेस्ट स्टेज पे क्या होगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे पोटैटो के अंदर की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो जो फ्लैश है ना उसको डिस्ट्रॉय करता है, रॉट नहीं करता है। और ये जो एरिया होता है, जो अफेक्टेड एरिया होता है, ये लेटर स्टेज के ऊपर थोड़ा ड्राई हो जाता है। ड्राई होने के बाद आपको वहां पे संकर सी ग्रोथ मिलती है, उसकी जो स्किन होती है वो संकर होती है, जैसे अंदर से धंसी भी होती है, अंदर की तरफ धंस जाती है वो थोड़ी सी, ठीक है। और उसके एजेस होते हैं वो थोड़े उभरे हुए नजर आते हैं आपको, ये आपको फील होता है वहां पे, पहली बात तो ये होगी, ठीक है। अब ये जो लेयर्स होते हैं, मैंने बताया कि स्मॉल भी हो सकते हैं और इसके अंदर एंटायर सर्फेस जो है, जो ट्यूबर की है, वो भी कवर हो सकती है, लेकिन लाजमी नहीं कि वो डीपर भी गए हो उसके अंदर, ट्यूबर के अंदर। ट्यूबर है ना, ट्यूबर पोटैटो, उसके ऊपर ये ब्रांचेस बने, ये छोटे छोटे भी होते हैं और पूरी सरफेस को भी कवर कर, पूरी सरफेस के ऊपर आपको पर्पलिश ब्लॉच बना हुआ नजर आएगा। लेकिन ये लाजमी नहीं होगा कि अंदर जो ट्यूबर खराब हुआ है वो ज्यादा डीप गया है, ट्यूबर पूरा अंदर से खराब भी हुआ कि नहीं हुआ, आपको ऐसा फील नहीं होगा। बात समझ आई मेरी, ठीक है। अब जहां पर ये जो रॉटनिंग है इसकी, जो मैंने बताया, ये रॉटनिंग जो होती है ये शुरू जब होती है ना, तो अगर हार्वेस्टिंग कर लें और आप स्टोर में भी रख लेंगे तब भी रॉटनिंग कंटिन्यू रहेगी हार्वेस्टिंग के बाद भी। एक ये बात हो गई। दूसरी बात मैंने बताई आपको कि वो जो क्वेश्चन किया होता है कि सर वो स्मॉल और लार्ज किस वजह से होते हैं, तो मैंने आपको बताया कि लेजियन जो बन रहे हैं ना उसकी सरफेस के ऊपर पर्पलिश है, वो इस सरफेस के ऊपर है। अंदर डीपली डिस्ट्रक्शन कब शुरू होती है, जब वो उसे वो कंडीशन मिलती है, फंगल ग्रोथ अंदर को शुरू होती है। सरफेस के ऊपर तो वो थोड़ा थोड़ा फैलेगा अभी। अब सरफेस का रिस्पांस डिफरेंट हो सकता है, वैरायटी की वजह से भी डिफरेंट हो सकता है, इनोकुलम की कंसंट्रेशन की वजह से डिफरेंट हो सकता है वहां पर, क्योंकि वो सॉइल के अंदर है।
ठीक है, और सॉइल के अंदर और बड़े पॉजिटिव फैक्टर होते हैं, इस वजह से सॉइल को वेरी करेगा। आप इसको सॉइल के अंदर और पैथोजन थे ही नहीं, आपने नीचे मेंटेन की सॉइल के अंदर, तो वहां पर हो सकता है कि जो ब्लॉचेस बन रहे हैं उसके ऊपर जो पर्पलिश ब्लॉच बन रहा है वो थोड़े थोड़े हो, लेकिन जब अंदर को जब वो वाटर सोक्ड स्पॉट बनता है जिसमें वो उसकी जो ट्यूबर का क्या कहना चाहिए फ्लैश है उसका तो जो कूदा होता है उसको डिस्ट्रॉय करना जब शुरू करता है तो वो उसमें डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। वो बाहर जो चल रहा है वो बाहर की सरफेस की बात कर रहे हैं, अंदर जब डिस्ट्रक्शन शुरू होती है तो वो जैसे एनवायरमेंट कंडीशन को मिलती है और जब वहां पे पैथोजन स्टार्ट होता है एक बार तो वो फिर कंटिन्यू रहेगा, फिर वो रॉटनिंग करेगा, चाहे आप हार्वेस्टिंग करें तब भी रॉटनिंग होती रहेगी। ये अर्ली स्टेज पे ना लेजन बनते हैं, ब्लॉचेस बनते हैं, फिर बनते हैं, और जब अंदर डिस्ट्रक्शन हो जाती है तो बाहर जो पर्पलिश लेजन बना हुआ है, ब्लॉच बना हुआ है ना, उसमें पर्पलिश नजर नहीं आएगा आपको, वो आपको ड्राई नजर आएगा। वो जो एरिया का वहां पे स्किन उसकी ड्राई फील, मैं पिक्चर दिखाता हूं आपको, वो ड्राई सी हो चुकी होगी और उसके वो संटम ग्रोथ होगी, वो अंदर को धंस जाएगी थोड़ी सी, क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो डिस्ट्रक्शन हो चुकी होती है, अंदर तो जो उसका जो फ्लैश था वो खराब हो गया, डिस्ट्रॉय कर दिया उसने, और वो संकन हो जाएगी और वो थोड़ा ड्राई हो जाएगा। अब वहां पे स्किन आपको हार्ड सी नजर आएगी, जो पोटैटो की स्किन बड़ी सॉफ्ट सी होती है ना, अब वहां पे आपको पोटैटो की स्किन बड़ी हार्ड फील होता है, बात समझा नहीं आपको? और ये मैं बताता हूँ कि ये जो पोटैटो ट्यूबर्स होते हैं, फिर यहाँ पे स्पोर फैलते हैं, वो इन्फेक्शन हो गया तो वो स्पोर से कवर हो जाते हैं सारे के ना, पूरा पोटैटो ट्यूबर सब उसके लिए उसके ऊपर ब्लॉचेस बने थे ना पर्पलिश, तो वो स्पोर अब स्पोर से पूरे पूरे उसको पोटैटो कवर कर लिया। अब पैथोजन भी इन्वेड कर रहा है उसके अंदर, सपोज करो सॉइल के अंदर है वो, सपोज करो सॉइल के अंदर ये है, पैथोजन भी से मतलब यानी कि डिस्ट्रॉय कर रहा है, स्पोर जो हमारे जो स्पॉन्जी स्पोर है वो स्पोर वगैरह जो पैथोजन वो भी इन्वेड कर रहे हैं। इसके अलावा सॉइल में और फंजाई और बैक्टीरिया भी तो है, बात समझ रही है आपको? वो भी तो जब उनको पता लगा भाई ये तो अब मर रहा है, अभी तो उनको तो मौका मिल जाएगा, एक पैथोजन ने डिस्ट्रॉय करना शुरू किया, दूसरे पैथोजन को भी मौका मिल गया डिस्ट्रॉय करने का पोटैटो ट्यूबर को। तो उस वजह से क्या होता है कि वो डिजीज वहां पे आपको समटाइम्स सिम्टम ऐसे मिलती है कि आपको देखिए सॉफ्ट रॉट लग रहा है, लेकिन वो सॉफ्ट रॉट के स्टेप पहले क्या होता है कि पहले वहां पे पोटैटो लेट ब्लैट आई होती है, लेट ब्लैट ने डिस्ट्रॉय किया होता है इसको ट्यूबर को, और फिर दूसरे किसी और बैक्टीरिया जो सारे प्रेजेंट है और फंजाई जो प्रेजेंट है वो सॉफ्ट रॉटनिंग कॉज कर देते हैं वहां पे, जिसकी वजह से पोटैटो की रॉटनिंग भी होती है और वो पोटैटो एक ना गंदी सी स्मेल जो पोटैटो से आती है उससे आती है। बात समझा कि सबको कि नहीं है? अब बताओ हेलो, अब बताओ तो अच्छा लगी तो बच्चा वो बात पूरी होगी, जो बच्चा था क्या निशान नहीं समझ एक बात? हेलो किधर गया, सो गया, आ गई है? अच्छा, पैथोजन का नाम फाइटोप्थरा इन्फेस्टेंस, फाइटोप्थरा इन्फेस्टेंस। मैं यहाँ पर किधर है पोटैटो लेट ब्लाइट, पोटैटो ब्लाइट किधर है, पोटैटो ब्लाइट्स अर्ली ब्लाइट नहीं, मैंने तो लेट ब्लाइट बताना है, तो अर्ली में पिक्चर पोटैटो लेट ब्लाइट किया। ओके, आपको पिक्चर दिखाता हूँ कुछ, अभी हमारे पास टाइम कितना है, 5 मिनट है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, होपफुली आपको पिक्चर देखिए जी बेटा। हाँ ये मैं बताता हूँ, फंगस, ये फंगस नहीं, इट्स ओमाइसीट्स, मैंने वर्ड यूज किया था अभी थोड़ी देर पहले कि ये ओमाइसीट्स की ग्रोथ वहां पे नजर आती है, मैंने ओमाइसीट्स का वर्ड यूज किया था ना, मैं लिख देता हूँ, मैंने शुरू में बताया यस ओमाइसीट्स, ये बच्चे ने लिख भी दिया, शाबाश। ओमाइसीट्स की बात, ओमाइसीट्स बेसिकली फंगस लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, डिफरेंस है ओमाइसीट्स और फंजाई में, लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया कि ये बेसिकली पैथोजन जो है, ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज होते हैं प्लांट पे, वो सारे के सारे प्लांट फॉलो में आते हैं, आइदर देयर फंजाई और फंजाई लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आइदर देयर बैक्टीरिया और बैक्टीरिया लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे मॉलिक्यूल्स है, स्पाइरोप्लाज्मा है, फाइटोप्लाज्मा है, ठीक है। फंगस लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल ठीक। उसके फंगस लाइक क्यों होते हैं? क्योंकि स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलती है, स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन आपको पता है फंजाई की डेफिनेशन थर्ड सेमेस्टर के शुरू में पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को मैंने बताया था कि फंजाई की सेल वॉल बनती है काइटिन से, तो यहाँ पर
सेल वॉल गाइडन से नहीं होती, गाइडन है पर गाइडन बहुत कम है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए फिर इनको फंजाई से पहले ये फंजाई में थे, जब ओल्ड क्लासिफिकेशन उठाते ना तो उसमें ये फंजाई के अंदर फॉल करते थे, लेकिन अब ये फंजाई को अलग ग्रुप बना दिया, अलग फाइलम बना दिया गया। फाइलम ओमाइकोटा अलग सेपरेट कर दिया गया, पहले के जमाने में फंजाई में था, लेकिन फिर ये फाइलम ओमाइकोटा जब पता लगा कि सेल वॉल में डिफरेंस है तो ओमाइकोटा का डिफरेंस कर दिया उन्होंने, तो सेपरेट कर दिया। ओमाइकोटा फाइलम ओमाइकोटा एक अलग से फाइलम है, हमने तो नहीं पढ़ा, हमें तो डैक्टिलोमाइकोटा, एस्टोमाइकोटा वो आपको 3-4 फाइलम कराए थे ना थर्ड सेमेस्टर क्लास में, तो वो तो थे फंजाई के, फंजाई लाइक माइक्रो जैसे ओमाइकोटा है इसका फाइलम नहीं कराया, ये हमने स्टेप मेजर में कुछ बच्चों को पढ़ाते थे, एक कोर्स है फंजाई फंगल पैथोलॉजी वाला, एमएससी में भी है, बीएससी में भी माइक्रोलॉजी, उनके सिग्नल से आ रहा है इतने आए मैं जाए जिन क्लास में जस्ट बताते हैं बस ऐसे, या वो भी क्वेश्चन आपने कर लिए लेकिन मैंने बता दिया, ठीक है। ओके ओके बात। So, Phytophthora infestans belong to phylum Oomycota and it's a fungus-like microorganism, not fungi. It's a fungi-like organism की तरह आप, ठीक है। अब मैं आपको पिक्चर दिखाने लगा था लेकिन अब रह गए 3 मिनट, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना होगा, तो ऐसा करते हैं, खत्म करते हैं सेशन को। आप लोग क्विकली सेशन ज्वाइन अगर करेंगे तो मजा आएगा, क्विकली सेशन ज्वाइन कीजिएगा सारे, मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ और फिर हम डिजीज साइकिल करते हैं, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट डिजीज है, कंटिन्यू रखेंगे, ओके। अगली क्लास चलेगी पूरी, आगे भी चल सकते, क्विकली आना, सब जल्दी आना। किमें हाँ एवं ही